Have a very beautiful morning to all of you, my dear viewers. उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आज की वीडियो में मैं लेकर आई हूँ सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, संज्ञा एवं संज्ञा के भेद का परिचय मैंने पिछले हिंदी व्याकरण के वीडियो में दिया था। मैं शालिनी, आप सबकी दोस्त और होस्ट, आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने शैक्षिक एवं ज्ञानवर्धक चैनल ज्ञान के मोती में। वैसे तो हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। इसके बावजूद अगर हम परिभाषा लिखें तो जरूर हमारी परिभाषा टूटी फूटी ही बनती है। तो परिभाषा के तौर पर संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, या साधारण भाषा में जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें हम सर्वनाम के रूप में जानते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि शब्द सर्वनाम हैं। डियर व्यूअर्स, सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ है सबका नाम। ये शब्द किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा प्रयुक्त न होकर सबके द्वारा प्रयुक्त होते हैं तथा किसी एक का नाम न होकर सबका नाम होते हैं। मैं का प्रयोग सभी व्यक्ति अपने लिए करते हैं, अतः मैं किसी एक का नाम न होकर सबका नाम अर्थात सर्वनाम है। इसी प्रकार तुम भी किसी व्यक्ति का नाम न होकर बल्कि सबका नाम है, क्योंकि हम तुम शब्द सभी के लिए प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हम, वे, मैं, तुम आदि ये सभी शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। डियर व्यूअर्स, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से हम समझेंगे कि सर्वनाम का क्या महत्व है। बबलू कक्षा 6 का विद्यार्थी है। वह अपने माता पिता का इकलौता पुत्र है। उसका रंग गेहुआ है। उसे भोजन में मटर पनीर की सब्जी अत्यंत प्रिय है। उसके पास मोती नाम का एक कुत्ता है जिसे वह बहुत प्यार करता है। वह पढ़ाई में हमेशा अव्वल आता है तथा अपने अध्यापक का अत्यंत ही प्रिय विद्यार्थी है। वह हमेशा अपने माता पिता तथा अध्यापकों का सम्मान करता है। उसे झूठ बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उसके सभी मित्र उससे अत्यंत ही प्रेम रखते हैं। वह बड़ा होकर सेना में भर्ती होना चाहता है तथा अपने देश की सेवा करना चाहता है। तो डियर व्यूवर्स, आपने ध्यान दिया होगा कि पूरी कहानी में एक ही बार बबलू का नाम आया है, परंतु हर पंक्ति में उसके बारे में जो बात कही गई है उसमें बबलू का नाम बार बार नहीं लिया गया है, बल्कि उसके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग किया गया है, जैसे वह, उसके आदि। आशा करती हूँ कि सर्वनाम आपके लिए क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं सर्वनाम के भेद। डियर व्यूअर्स, सर्वनाम के 6 भेद बताए गए हैं। पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आइए हम एक एक का अध्ययन करते हैं। सबसे पहले पुरुषवाचक सर्वनाम। डियर व्यूअर्स, नाम से ही क्लियर है, पुरुषवाचक सर्वनाम 3 प्रकार के होते हैं: उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। डियर व्यूअर्स, हम कैसे याद रखेंगे कि उत्तम पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं, मध्यम पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं तथा अन्य पुरुष में कौन से सर्वनाम आते हैं? तो क्यों ना इनके क्रम को समझने का एक तरीका निकाला जाए। जैसे व्यक्ति हर रूप में स्वयं को उत्तम मानता है, यानी मैं उत्तम हूँ, इसलिए सबसे प्रथम श्रेणी में आता है उत्तम पुरुष यानी मैं और हम, और इससे जुड़े हुए सारे सर्वनाम जैसे मैं, हम, मैंने, हमने, मेरा, हमारा,
मुझे, मुझको आदि। आप स्वयं को उत्तम मानकर इंसान तुम्हें मध्यम मानता है, अर्थात मध्यम पुरुष के अंतर्गत आता है तुम, तुमने, तूने, तुम्हें, तुमको, तुमसे, आपने या आपको। और अंत में वह किसी तीसरे के विषय में सोचता है। अतः यह, वह, ये, वे, इन, उन, उनके, उनसे, इन्हें, उन्हें, इससे और उसको आदि अन्य पुरुष की श्रेणी में आते हैं। मैं दूसरे शब्दों में भी आपको समझाने का प्रयास कर रही हूँ। मान लीजिए एक जगह कई लोग एकत्रित बैठे हैं, अचानक से वहां सांप आ जाता है, तो व्यक्ति सबसे पहले खुद के विषय में सोचता है कि वह खुद बच जाए, यानी मैं बच जाऊं। इसलिए मैं और हम उत्तम पुरुष की श्रेणी में आएंगे। मैं बच जाऊं, इसके बाद तुम बचो, अर्थात मध्यम पुरुष की श्रेणी में आते हैं तुम। और मैं और तुम्हारे बचने के बाद हम किसी तीसरे के विषय में सोचेंगे कि अब ये भी बच जाए, तो यानी वह और ये अन्य पुरुष की श्रेणी में रखते हैं। और इंग्लिश में भी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इसी प्रकार से होता है। फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत आई एंड वी, सेकंड पर्सन के अंतर्गत यू और थर्ड पर्सन में ही, शी, इट, दे आदि। तो ये क्लियर होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पढ़ते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। निकट या दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत जिन शब्दों से व्यक्त होता है उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। उदाहरण के तौर पर, यह मेरी पुस्तक है, वह उनकी मेज है, ये मेरे हथियार हैं, वे तुम्हारे आदमी हैं आदि। मतलब ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। इससे ये निश्चय हो रहा है कि वस्तु या व्यक्ति चाहे निकट का हो या दूर का, किंतु निश्चयात्मक संकेत जाहिर हो रहा है। इसके विपरीत अगर हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम को पढ़ें तो जिन सर्वनामों से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता है उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई, कुछ इत्यादि। उदाहरण के तौर पर हम पढ़ेंगे, कोई आ गया तो क्या करेंगे। अब कोई का अर्थ है कोई भी आ सकता है, निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है। उसने कुछ नहीं लिया। कुछ नहीं लिया अर्थात अनिश्चित है, उसने कुछ नहीं लिया। अगला है संबंधवाचक सर्वनाम। तो नाम से ही क्लियर है, जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। उदाहरण देखिए, जो आया है सो जाएगा। यह ध्रुव सत्य है, यानी अखंड सत्य है। तो इस वाक्य में पहले सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित कर दिया गया है कि जो आया है वो जाएगा भी। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये भी नाम से क्लियर है। प्रश्न करने के लिए प्रयोग होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहा जाता है। जैसे कौन, क्या, कब इत्यादि। उदाहरण पढ़ते हैं, कौन आया था, प्रश्नवाचक चिन्ह। वह क्या कह रहा था, प्रश्नवाचक चिन्ह। दूध में क्या गिर पड़ा, प्रश्नवाचक चिन्ह। अगला है निजवाचक सर्वनाम। ये भी नाम से स्पष्ट है। निज का अर्थ होता है स्वयं का, अर्थात आप। यह अपने आप या स्वयं के लिए प्रयुक्त सर्वनाम है। जैसे यह कार्य मैं स्वयं ही कर लूंगा, अर्थात यह कार्य मैं आप ही कर लूंगा, मतलब खुद ही कर लूंगा। तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम नाम से ही क्लियर है। डियर व्यूवर्स, ध्यान देने योग्य बात यह है कि यहाँ पर प्रयोग हुए आप का अर्थ है स्वयं। निजवाचक सर्वनाम में यह सर्वनाम किसी को आदर देने के लिए नहीं प्रयोग किया जाता, बल्कि स्वयं के लिए प्रयोग किया जाता है।
डियर व्यूअर्स, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी सर्वनाम के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कुछ न कुछ, कोई न कोई, सब कुछ, हर कोई, कुछ भी, कुछ कुछ आदि। डियर व्यूअर्स, एक नजर डाल लेते हैं सर्वनाम के इन रूपों पर। इस तालिका को देखकर आपको रूप एकदम स्पष्ट हो जाएंगे। डियर व्यूअर्स, ये थे सर्वनाम तथा सर्वनाम के भेद। आशा करती हूँ कि मैं आपको ये परिभाषा और उसके भेद समझा पाने में सफल हो सकी हूँ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिए अगर आपको हेल्पफुल लगा हो तो। अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य करें। अगर कोई कमी रह गई हो तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ताकि मैं उसे अपने आगामी वीडियोज़ में इम्प्रूव कर सकूँ। आप सबकी मंगल कामना के साथ आप सबकी शालिनी मैं विदा लेती हूँ आज के इस वीडियो से। हम जल्द ही मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना खूब ख्याल रखिए। थैंक यू।